हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक्सेल ओपन है। यहाँ पे हम कुछ डाटा अगर यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो उसको कैसे लेके जाएंगे, तो कट की मदद से लेके जाते हैं। तो कट ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये कट ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। जैसे ये रोल नंबर दिया हुआ है 1120, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इतना डाटा यानी जो नीचे का डाटा है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देंगे कट। अब जब ये यहाँ से कट हो जाएगा तो कट होने के बाद आपको जहाँ पे भी चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर अब वापस यहाँ पे जाएंगे पेस्ट पे। तो ये पेस्ट दिया हुआ है, जैसे इस पेस्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे ये डाटा यहाँ से हटके इधर आ जाएगा। तो कट की मदद से हम अपने मैटर में से कुछ भी डाटा या फिर कोई भी रिकॉर्ड एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे उसी को ले जा सकते हैं। आप चाहें तो ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जो है अपना जो भी डाटा है उसको सेलेक्ट करिए, फिर इसकी जो लाइन होती है ये वाली लाइन, लाइन के ऊपर माउस को लेके जाइए और जैसे ही माउस को लाइन के ऊपर लेके जाएंगे आप देखिए माउस का साइन चेंज हो रहा है। तो अभी ये प्लस में आ रहा है नॉर्मल। यहाँ पे क्लिक किया है तो ये चारों तरफ को एरो बन के आ रहा है। और जब ये एरो बन के आएगा तब इसी पे आपको क्लिक करना है और इसको उठा के जहाँ पे आपको लेके जाना है वहां पे ले जाके छोड़ देंगे। तो इस टाइप से भी आप जो है एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। अब अगर हमें वापस करना है ये चीजें जो भी हमने बनाई है तो कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड कर देंगे तो ये वापस सही हो जाएगा, अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। इसके बाद अगला दिया है कॉपी। तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना। अब जैसे कि यहाँ पे हमें जो है यही सेम चीज कॉपी करके इधर लानी है तो इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। फिर जहाँ पे लाना होगा वहां पे क्लिक करेंगे और फिर कर देंगे पेस्ट। तो इससे क्या होगा, ये इधर से कॉपी होके इधर पेस्ट हो जाएगा, यानी इसकी एक कॉपी इधर बन के आ जाएगी। फिर अगला ऑप्शन देखिए कॉपी के बाद क्या दिया है। तो कॉपी में यहाँ पे अगर जाएंगे तो कॉपी एज पिक्चर भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो पहले तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं तो ये वापस आ गया। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए आपका पेस्ट। देखिए पेस्ट जहाँ लिखा है इसके पड़ोस में आपका ये कॉपी है और कॉपी में आपको मिलेगा कॉपी एज पिक्चर। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, कॉपी होगा, वो भी पिक्चर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे दिया है कि शो ऑन स्क्रीन, तो ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर हम जब पेस्ट करेंगे तो वो फोटो आ जाएगी। अभी देखिए ये फोटो फॉर्मेट में आ चुका है, यानी एक पिक्चर बन के आ गई है। ये कोई आपका जो है एक्सेल पे नहीं लिखा हुआ, यानी एक्सेल के जो यहाँ पे रॉ दिए हैं, कॉलम दिए हैं, आपका जो भी सेल दिया है इसके अंदर नहीं लिखा है। ये आपका एक पिक्चर के फॉर्मेट में दिया है जिसको आप आसानी से कहीं पे ड्रैग करके ले जा सकते हैं। आप जो है इसको फ्रेमिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। तो ये अलग अलग फ्रेम लगा सकते हैं, काफी सारी चीजें आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आ चुका है। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपका, दोबारा हम लोग एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ से कर दिया कॉपी। और कॉपी करने के बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए ये किया क्लिक और आते हैं पेस्ट। तो जब भी हम पेस्ट में आएंगे तो पेस्ट में काफी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं, जैसे कि पहला मिलता है पेस्ट। तो इससे नॉर्मल पेस्ट होता है जो कि हम लोग यहाँ से भी क्लिक करके करते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है फॉर्मूला। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मूले के साथ चीजें पेस्ट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई फॉर्मूला लगाया है, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर हो गए, यहाँ पे भी नंबर टाइप कर देते हैं। तो ये कुछ नंबर हो गए और इनको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला लगा देते हैं सम। तो सम फॉर्मूला लगाया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दिया, तो ये जो है फॉर्मूला लग गया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और फिर इसके बाद इसको बॉर्डर लगा देते हैं। तो ये बॉर्डर लग गया। अब देखिए अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू दिख रही है। अब अगर इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं तो ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाने के बाद अगर हम पेस्ट करते हैं तो नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो जैसा है वैसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे पेस्ट फॉर्मूला करेंगे तो ये फॉर्मूले के साथ आएगा, यानी यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूले के साथ आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तब क्या होगा, तो ये कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, तब भी ये बिल्कुल सेम ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर डबल क्लिक करें तब भी फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला आ रहा है, पर यहाँ पे देखिए बॉर्डर वगैरह नहीं आ रहा है। बाकी अगर कोई फॉर्मेटिंग करेंगे, यहाँ पे कलर करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। इसके बाद दोबारा यहाँ पे सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, नीचे आया और यहाँ पे पेस्ट पे गए। और अगला पेस्ट क्या दिया, तो फॉर्मूले के बाद दिया है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो अगर हमने कोई नंबर फॉर्मेटिंग दी है, जैसे इसको सिलेक्ट करके इसको जो है करेंसी लगा देते हैं, तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग। अब अगर इसको हम सेलेक्ट करके
कॉपी करते हैं, फिर दूसरी जगह पे ले जाके अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये फार्मूला वाला पेस्ट करेंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं, यानी ये जो रुपीज़ का सिंबल लगा है ये नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पे हम फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर पे जो फॉर्मेटिंग की गई है इस फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ होती है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगला हमें मिल जाता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यानी इसमें जो भी फॉर्मेटिंग की गई उसके साथ आएगा। जैसे एक ये कलर कर दिए, ये कलर कर दिए, तो यहाँ पे दो कलर कर दिए, इसको कॉपी कर दिए, यहाँ पे जाने के बाद पेस्ट। अब अगर हम लोग यहाँ पे ये वाला पेस्ट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपका फॉर्मेटिंग यानी कलर नहीं आ रहा है, सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी जो हमने रुपीज का सिंबल लगाया है। पर अगर यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो जो भी यहाँ पे मेन वाले डाटा में फॉर्मेटिंग की गई है वही सेम फॉर्मेटिंग इसमें भी आ जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे, ये आपका नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर से क्या होगा, बॉर्डर हट के आएगा। जैसे अभी अगर यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए इस पे कोई बॉर्डर नहीं है, इस पे बॉर्डर लग के आ रहा है। तो नो बॉर्डर से ये होता है कि बिना बॉर्डर के हमारा डाटा आएगा। इसके बाद अगर पेस्ट करते हैं यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कि यहाँ पे जो कॉलम है, देखिए जैसे ये कॉलम छोटा कर देते हैं, ज्यादा छोटा हो गया, इतना सही है, ये वाला भी छोटा कर देते हैं। तो अब इसको अगर सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं, इसके बाद जब इसको पेस्ट करेंगे तो होगा क्या, जो भी कॉलम की विड्थ होगी उसी विड्थ और हाइट में आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला कॉलम इसमें छोटा है तो इसमें भी छोटा आ रहा है। बाकी अगर देखेंगे नॉर्मल, अगर इसको हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कॉपी किया और इसकी जगह कोई और यूज कर लेते हैं ऑप्शन, जैसे फॉर्मूला कर देते हैं या फिर ये वाला ऑप्शन कर देते हैं, तो देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग आ रही है, पर आपका जो कलर होता है और आपकी जो विड्थ होती है वो यहाँ पे नहीं सही आ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे कर देते हैं ये वाला, ये आपका है फॉर्मूला, तो इस पे अगर टिक किया तो देखिए ये जो है इसकी विड्थ ना तो आ रही ना तो कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो पहले वाले से सिर्फ फॉर्मूला आएगा, यहाँ वाले सेकंड वाले से आपका फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग आ जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप करोगे तो आपकी जो सोर्स की फॉर्मेटिंग होगी उसके साथ आएगा। ये वाला करेंगे तो बिना बॉर्डर के आएगा। अगर आप नेक्स्ट यूज करते हैं कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो इससे कॉलम की जो भी विड्थ रखेंगे वो विड्थ आएगी। अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो रॉ का डाटा कॉलम में चला जाएगा। जैसे इसको बड़ा करते हैं, ये इतना सेलेक्ट करके इसको कर दिए यहाँ से कॉपी। अब ये जो है हमें चाहिए रॉ का डाटा कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रॉ का डाटा कॉलम में, कॉलम का डाटा रॉ में करना है। तो अगर उल्टा करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे ट्रांसपोज। तो देखिए जो ऊपर कॉलम में दिया था वो यहाँ पे रॉ में आ चुका है। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। फिर अगला दिया है वैल्यू। अब देखिए जैसे अगर हम वैल्यू यूज करते हैं, ये वाला सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, कहाँ गया, ऊपर है, ये रहा, तो इसको सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से कॉपी कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे आने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, और पेस्ट में करते हैं वैल्यू, तो जैसे ही वैल्यू करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई फार्मूला नहीं आएगा, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। पर अगर डाटा में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये फार्मूला लगा हुआ है। तो अगर सिर्फ वैल्यू वैल्यू चाहिए, हमें फार्मूला नहीं लाना है, तो हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, उसके बाद जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में वैल्यू कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट में वैल्यू, तो ये वैल्यू दिया हुआ है। इसके बाद अगला दिया हुआ है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग। तो अगर आप ये लगाएंगे तो वैल्यू आएगी और नंबर फॉर्मेटिंग आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये रुपीज का सिंबल दिया है, या फिर अगर यहाँ पे हम ये कुछ परसेंटेज लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं तो उस फॉर्मेटिंग के साथ आएगा कुल मिला के। इसके बाद अगला ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, यहाँ पे गए, और इसके बाद देखिए अगला दिया है वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो वैल्यू भी आएगी और जो इसमें फॉर्मेटिंग होगी, जैसे इसको येलो कर दी है, अब अगर जो भी इसमें फॉर्मेटिंग होगी वो भी आएगी और वैल्यू भी आएगा। तो ये कॉपी कर दिया, यहाँ पे गए, ये पेस्ट कर दिए, तो देखिए वैल्यू भी आई है और सोर्स भी आया है, सोर्स की वो जो फॉर्मेटिंग होती है वो भी आई है। इसके बाद अगला यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है ये आपका कब यूज होता है, तो ये आपके अदर ऑप्शन दिए हुए हैं जिनकी मदद से पेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग दिए हैं, जैसे सिर्फ फॉर्मेटिंग लानी है तो सिर्फ फॉर्मेटिंग ला सकते हैं, सिर्फ अगर आपको यहाँ पे जो है लिंक करा के लाना है तो लिंक करा सकते हैं, पिक्चर करेंगे यहाँ पे तो पिक्चर में आ जाएगा। तो ये पिक्चर, लिंक पिक्चर और पेस्ट लिंक, तीन चीजें समझते हैं। तो देखिए जैसे पेस्ट लिंक कर दिया तो इससे होगा कि अगर यहाँ पे कोई नंबर बदलेंगे हम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर बदलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा 343,
तो यहाँ पे भी देखिए 343 हो गया, यहाँ पे हमने लिखा 111 तो ऊपर भी 111 हो जाएगा। तो ये आपस में डाटा लिंक है। अगर ऊपर हम किसी में चेंज करते हैं, यहाँ पे तो इसमें चेंज नहीं होगा, पर ये हमने लिंक कर रखा है, तो होगा क्या, अगर इसमें कोई चेंजिंग होगी तो यहाँ पे भी चेंजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्या दिया है, पिक्चर का। तो पिक्चर में देखिए पहला तो आपका पिक्चर है नॉर्मल वाला, ये सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे पेस्ट गए और पिक्चर कर दिया, तो ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गया जैसा दिया हुआ है। पर अगर हम लोग यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी करते हैं, ये किया कॉपी। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं पिक्चर, और वो भी लिंक, अगर लिंक वाला लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई डाटा बदलेंगे, जैसे 84 है 55 कर देते हैं, तो यहाँ पे भी 55 हो जाएगा। ये है तो एक पिक्चर ही, पर इसमें तब भी जो है एकदम ये लिंक है आपस में, तो अगर इधर चेंज होगा तो इधर भी चेंज अपने आप होगा, पर यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पिक्चर थी और ये लिंक पिक्चर है। वैसे ये जो है हमारा लिंक डाटा है, अगर यहाँ पे कोई चेंज करेंगे तो ये ऊपर भी अपने आप चेंज हो जाएगा और पिक्चर में भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लिंक है आपस में। तो ऐसे जो है हमने सीखा कि पेस्ट का यूज कैसे होता है। तो पेस्ट में काफी सारे ऑप्शन होते हैं जो कि आपने समझ लिए हैं। तो इसको जो है एक बार दोबारा हम लोग सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अब पेस्ट करेंगे। तो देखिए अगर पहला वाला पेस्ट करेंगे तो नॉर्मल पेस्ट होगा जैसे होता है, अगर फॉर्मूला करेंगे तो फॉर्मूले के साथ पेस्ट होगा। अगर आप यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो अगर आपने कोई सिंबल वगैरह लगाया है नंबर पे, जैसे डॉलर का सिंबल या करेंसी सिंबल, तो वो आ जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो जो भी कलर और कलर डिजाइन जो आपके मेन वाले डाटा में होगा, वही आपका जो है उसके कॉपी वाले में भी आएगा। अगर आप यहाँ पे नो बॉर्डर लगाएंगे तो आपके डाटा से बॉर्डर हट जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ रखते हैं, तो इससे क्या होगा, कॉलम की जो एक्चुअल विड्थ होगी उस विड्थ के साथ आएगा। और अगर आप ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका कॉलम का डाटा रॉ में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू वैल्यू निकल के आएगी। अगर आप वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो आपकी जो है वैल्यू भी आएगी और नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। इसके बाद वैल्यू एंड आप सोर्स फॉर्मेटिंग रखेंगे तो वैल्यू आएगी, जो फॉर्मेटिंग होगी वो आएगी। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है सिर्फ फॉर्मेटिंग लगाएंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग आएगी, कोई भी वैल्यू या कोई भी आपने डिजिट लिखा हो, कोई भी नाम लिखा हो, वो नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे ये लिंक लगाते हैं तो क्या होगा कि अगर वहां पे कोई मेन डाटा में चेंज करेगा तो इसमें भी चेंज हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे तो इसकी जो डाटा होगा उसकी एक पिक्चर आ जाएगी। फिर अगर यहाँ पे पिक्चर लिंक लगाएंगे तो आप क्या होगा कि अगर कोई पिक्चर मतलब मेन डाटा में चेंज करेगा तो आपके पिक्चर में भी वो चीजें लिंक होंगी, तो पिक्चर में भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसके बाद अगला दिया है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। अब जैसे ये हमने लिखा और इसको कलर दे दिया, ये कलर हो गया, बोल्ड कर दिए, फॉन्ट का साइज बढ़ा दिए और फॉन्ट स्टाइल भी बदल दिए। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब ये सारी चीज़ें हमें सेम चीज़ें इसके ऊपर लगानी है जो हमारे पर लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देते हैं, तो कंप्यूटर टाइप कर दिए। अब यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, फिर ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, तो इसके जैसा सेम टू सेम ये बन जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर की मदद से एक जगह की फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह पे हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्लिपबोर्ड है, ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।